कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिशियन को देखते हैं जिसका नाम क्रिस होता है। और ये एक बहुत अच्छा मैजिशियन होता है जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और हमेशा क्रिस अपना शो खत्म करके कैसीनो जाता है जुआ खेलने के लिए और वहाँ से बहुत पैसे जीतता है। और ऐसे ही एक दिन क्रिस फिर से कैसीनो जाता है जहाँ पर वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके पैसे जीत रहा होता है। लेकिन इस बार कैसीनो के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ गड़बड़ दिखती है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। जो क्रिस को पहले ही पता चल जाता है वो उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। दरअसल क्रिस के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो आगे के 2 मिनट में क्या होगा देख सकता है। मतलब वो 2 मिनट आगे का फ्यूचर देख सकता है। और वो इसी का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देके यहाँ से एक कार चुरा कर निकल जाता है। लेकिन वो गार्ड्स भी ये बात पुलिस को कॉल करके बता देते हैं तो पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनसे भी बचकर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में एक एजेंट को देखते हैं जिनका नाम कैली होता है। वो क्रिस का फुटेज देख रही होती है वो कैसे अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल कैली को पता होता है क्रिस के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता तो वो कंफर्म करने के लिए पिछले 2 महीने से उसका पीछा कर रही होती है। और आज उसे कंफर्म हो जाता है कि क्रिस के पास फ्यूचर देखने की पावर है। और अब कैली के पास उसके बॉस आते हैं और उसे बोलते हैं मुझे खबर मिली है हमारे देश पर एक आतंकवादी संगठन न्यूक्लियर अटैक करने वाला है जिससे करोड़ों लोगों की जान जा सकती है और उस न्यूक्लियर अटैक को रोकना होगा। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन आतंकवादियों को पकड़ना होगा। तो कैली उन्हें बोलती है इसके लिए हमें क्रिस की मदद लेनी होगी क्योंकि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है जिसके जरिए हम उन आतंकवादियों को आसानी से पकड़ लेंगे। ये बात सुनकर उसके बॉस उसकी बात मान जाते हैं। और इधर हम देखते हैं क्रिस अपने ओल्ड फ्रेंड के पास आता है जहाँ पर वो उसे बोलते हैं तुम सबसे भागने से अच्छा ये शहर क्यों नहीं छोड़ देते। जो सुनकर वो उन्हें बोलता है मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। मैं सिर्फ 2 मिनट के बाद का फ्यूचर देख सकता हूँ लेकिन मुझे एक लड़के का विजन आया है जिसे मैंने बहुत आगे देखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ है। तो जब तक मैं उस लड़के से मिल नहीं लेता मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जानना है ये कैसे हुआ है। और यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं क्रिस को कुछ महसूस होता है जैसे यहाँ पर पुलिस आ रही है। और थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस मतलब कैली आ जाती है। उसे देखकर उसे क्रिस पूछता है यहाँ का एड्रेस तुम्हें कैसे मिला। तो वो बोलती है जो गाड़ी तुमने कैसीनो से चुराई थी उस पर ट्रैकर लगा था और उसी की मदद से हम तुम तक पहुँच पाए हैं और हमें तुम्हारी जरूरत है। कुछ आतंकवादी हमारे देश में न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाले हैं जिससे करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर क्रिस उससे बोलता है मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो वो उसे बोलती है हमें पता है तुम फ्यूचर देख सकते हो। ये सुनकर क्रिस हैरान होता है और अनजान बनने की कोशिश करता है। जो देखकर उसे बोलती है अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो हम तुम्हें गाड़ी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे और जिंदगी भर के लिए तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। इसके इतना बोलते ही यहाँ पर सब रिवर्स होने लगता है और हमें पता चलता है क्रिस यहाँ पर फ्यूचर देख रहा था और वो ये देखकर कैली के पहुंचने से पहले ही यहाँ से निकल जाता है। और हम आगे देखते हैं कैसीनो के एक सिक्योरिटी गार्ड के पास 2 आतंकवादी आते हैं और उसे क्रिस के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बोलता है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये आंसर उन्हें पसंद नहीं आता तो वो उसे मार देते हैं। और आगे हम क्रिस को देखते हैं वो वही होटल में बैठा होता है जिस होटल में उसे उस लड़की के बारे में मिलने के विजन्स आ रहे थे। और तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसका नाम लेज होता है और उसे क्रिस दिखता ही रहता है। और वो लड़की एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। और इसके बाद क्रिस अपनी पावर से बार बार फ्यूचर में 2 मिनट आगे दिखता है जहाँ पर वो लेज से अलग अलग तरह से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार लेज उससे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होती। जो देखकर क्रिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तभी यहाँ पर लेज का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। दरअसल उसका एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उसके साथ पैचअप करना चाहता है लेकिन लेज उसे मना करती है। तो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है जिससे लेज को बहुत दर्द हो रहा होता है। जो देखकर क्रिस फिर से फ्यूचर में 2 मिनट आगे कई पॉसिबिलिटीज देखता है उस लड़के को रोकने की और लेज से बात करने की। और एक पॉसिबिलिटी में वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उस लड़के से लड़ता भी है लेकिन इससे भी लेज उसे इम्प्रेस नहीं होती और यहाँ से वो जाने लगती है। जो देखकर वो और एक पॉसिबिलिटी देखता है जिसमें वो लड़के से लड़ता नहीं बल्कि उससे मार खाता है। जो देखकर लेज उसे बात करने लगती है तो क्रिस वापस प्रेजेंट में आकर ऐसे ही करता है और जाकर उसके बॉयफ्रेंड से पंच खाता है। जो देखकर लेज को अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से जाने कहती है और साथ ही में क्रिस को अपने साथ बिठा लेती है। और अब वो दोनों बात करने लगते हैं और क्रिस उसे बातों ही बातों में बोलता है मैं घर जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी कार चोरी हो गई है। दरअसल क्रिस को पता होता है लेज कहाँ जा रही है तो वो भी उसके साथ जाना चाहता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करके जानना चाहता है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो सुनकर लेज उसे कहती है मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ लेकिन रास्ते में मुझे कुछ काम है, तुम्हें कुछ देर रुकना होगा। जो सुनकर क्रिस बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अब ये दोनों निकलते हैं अपने सफर में। और अब हम कैली देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर उसे बताता है कैसीनो के एक सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने मार दिया है। जो सुनकर कैली समझ जाती है क्रिस के पीछे और कोई भी है जो उसे पकड़ना चाहता है, इसलिए हमें उनसे पहले क्रिस को पकड़ना होगा। और अब हम उन टेररिस्ट ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर वो न्यूक्लियर बम को असेंबल कर रहे होते हैं और इन्हें भी पता होता है क्रिस फ्यूचर देख सकता है और कैली उनकी मदद से इनके मिशन को फेल करना चाहती है। इसलिए ये लोग कैली से पहले क्रिस तक पहुंचकर उसे मार देना चाहते हैं। और अब हम क्रिस और लेस को देखते हैं जो एक जगह पर रुकते हैं। दरअसल यहाँ पर हफ्ते में एक बार आकर लेस बच्चों को पढ़ाती है और आज एक बच्चे का बर्थडे होता है तो वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई होती है। और यहाँ पर लेस जब सब बच्चों के साथ बैठी हुई होती है तो एक लड़की उससे पूछती है क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है, तो लेस उसे मना करती है। तो लड़की उसे बोलती है जिस तरह वो आपको देख रहे हैं ऐसा कोई प्यार करने वाला ही किसी को देखता है। और क्रिस भी उसे वैसे ही देख रहा होता है, जो देखकर लेस को भी क्रिस के लिए कुछ महसूस होने लगता है, मतलब उसे क्रिस से प्यार होने लगता है। और अब ये लोग बच्चों से मिलकर आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर रात भी हो जाती है और बहुत बारिश हो रही होती है जिससे आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो ये लोग तय करते हैं आज की रात ये आसपास के एक होटल में गुजारेंगे और उन्हें एक होटल मिल भी जाता है जहाँ पर एक ही कमरा खाली होता है, जिससे लेस अनकंफर्टेबल हो रही होती है। जो देखकर क्रिस उसे बोलता है तुम कमरे में सो जाओ, मैं जाकर कार में सो जाऊंगा। इतना बोलकर वो कार में सोने के लिए चला जाता है और लेस भी उसे सोते हुए देख रही होती है। दरअसल लेस उसके काइंडनेस से और उसके अच्छे बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि अभी तक वो उसके साथ बहुत अच्छा होता है और अब कहीं ना कहीं लेस उसे सच में प्यार करने लगती है। और अब अगले दिन क्रिस कमरे में बैठा हुआ होता है और लेस नहाकर बाहर आती है तो क्रिस उसे देखता ही रह जाता है और उसके पास जाकर उसे प्रपोज करता है क्योंकि अब क्रिस भी उसे पसंद करने लगा था। और यहाँ पर लेस उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद लेस सामान लेने के लिए मार्केट जाती है और जब वो सामान लेकर वापस आ रही होती है तभी कैली उसके पास आती है और उसे बोलती है वो एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक एजेंट है और वो उसे कुछ बात करना चाहती है। जो सुनकर लेस उसकी बात मान जाती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है। और यहाँ पर कैली लेस को बताती है क्रिस को एक दिमागी बीमारी है और वो एक क्रिमिनल है जो शहर से बाहर जाने के लिए तुम्हें यूज कर रहा है। जो सुनकर लेस बहुत हैरान होती है और यहाँ पर यह सुनकर वो बहुत दुखी भी हो जाती है। कैली उसे बोलती है हम किसी भी कीमत में उसे पकड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलानी होगी और जब वो बेहोश होगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। जो सुनकर लेस हैरान होती है और वो ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कैली उसे कन्विंस कर लेती है और अब लेस वहाँ से होटल के रूम में आती है और जूस में वो दवा मिलाकर वो क्रिस को दे देती है। दोस्तों इसके आगे कहानी इसके सेकेंड पार्ट में है और उस पार्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाकर आप देख लें। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट कर बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा आपको मैं इसके अगले पार्ट में। जब तक टाटा बाय बाय।